बता दें कि एक बार फिर से बिहार में चौकीदार दफादार बहाली के आश्रितों की एक बड़ी मांग सामने आ रही है, जहां पे कहा जा रहा है कि क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनके मंत्री गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान, साथ ही साथ चौकीदार दफादार पंचायत के मुखिया कहे जाने वाले डॉक्टर संत सिंह का क्या रुख है, 16 सितंबर को क्या होने वाला है और चौकीदार दफादार के आश्रितों की जो उम्मीदें हैं वो कितनी है इन नेताओं से और साथ ही साथ चौकीदार दफादार पंचायत से। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि चौकीदार दफादार बहाली को लेकर एक बार फिर से बिहार में उन आश्रितों की मांगें उठने लगी है, आवाजें उठने लगी है जो लोग कई वर्षों से इसका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर संत सिंह से बात करने के बाद भी कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये न्यूज़ जो है वो बार बार आता रहता है, बार बार धरना प्रदर्शन की बातें होती रहती है, बार बार आश्वासन मिलने की बात होती रहती है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जो बयान है वो सामने नहीं आ रहा है। आखिर कब तक आश्रित इसका इंतजार करते रहें। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि कई लोगों का ये भी कहना है कि संजय पासवान जी से बात करिए, कुछ लोगों का कहना है कि चिराग पासवान से बात होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि सरकार के जो भी मंत्री हैं, सरकार में बैठे जो भी अफसर हैं, एक मुद्दे को लेकर हमेशा किसी भी अफसर से या फिर किसी नेता से बार बार बात करना संभव नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ नई जानकारियां सामने आई है, जहां पे 16 सितंबर को एक बार फिर से पटना के गर्दनीबाग में एक बड़े आंदोलन की चर्चा तेज हो रही है और कहा जा रहा है कि 16 सितंबर को एक बार फिर से एक बड़ा धरना प्रदर्शन पटना में हो सकता है। हालांकि अगर बात करें तो डॉक्टर संत सिंह ने भी इस बात की ओर इशारा किया है और उनसे भी बातचीत करने के बाद एक बात पता चली है कि 16 तारीख को पेरियार स्वामी की जयंती है और उस जयंती को लेकर ही 16 सितंबर को पटना में एक बार फिर से चौकीदार दफादार के जो आश्रित हैं उनका महाजुटान हो सकता है और उस दिन एक बड़ा धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया जा सकता है, जो धरना प्रदर्शन काफ़ी शांतिपूर्ण रहने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में चौकीदार दफादार बहाली और उनके आश्रितों के मुद्दे पर चिराग पासवान और संजय पासवान दोनों का रुख जो है आगे का कदम मुख्य रूप से पुरानी नियुक्ति व्यवस्था को फिर से लागू कराने की ओर केंद्रित दिख रहा है, जिसमें संजय पासवान ने एक भरोसा भी दिलाया है कि वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से उन्होंने बातचीत की है और इस बारे में उन्हें फिर से अवगत कराया है कि आश्रितों की बहाली का जो मुद्दा है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जा रहा है, जिसे मुख्य जो मार्ग है उस पर लाने की ज़रूरत है। और उसके लिए उन्होंने एक पोस्ट भी किया था कि उन्होंने सम्राट चौधरी से मुलाकात की है और उनसे एक बार फिर से आग्रह किया है कि आश्रितों की जो बहाली का जो भी रास्ता बंद है उस बहाली के रास्ते को फिर से खोला जाए। आपको बता दें कि चिराग पासवान और संजय पासवान के जो प्रमुख कदम हैं उस पर अगर हम विचार करने की कोशिश करें तो 2014 की नियमावली बहाल करने की बड़ी मांग हो रही है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करके मांग रखी थी कि 2014 की बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली के तहत ही पूर्व और सेवा मुक्त चौकीदारों दफादारों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाए, न कि सीधी बहाली किया जाए। हालांकि डॉक्टर संत सिंह का भी कहना था कि जनरल बहाली को रुकवाने में उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, जिसकी वजह से जनरल बहाली को रोका गया, क्योंकि आश्रितों का कहना था कि अगर जनरल बहाली बिहार में शुरू हो गई तो कहीं ना कहीं उन आश्रितों की जो बहाली है उस पर खतरा हो जाएगा, उसको उनका जो हक है वो छीना जाएगा। और शायद यही कारण था कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो हाई कोर्ट ने और इस पर रोक लगाया कि जनरल बहाली होनी चाहिए और आश्रितों की बहाली पर कहीं ना कहीं जो संकट था वो संकट हालांकि अभी भी बरकरार है, लेकिन जनरल बहाली को बिहार में रोक दिया गया, जो कि आश्रितों के लिए राहत की सांस थी। लेकिन अब अगर बात करें तो सरकार और गृह विभाग के सामने एक बड़ा पक्ष भी है। लोजपा रामविलास कोटे से बिहार सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करके विस्तृत जो है ज्ञापन उन्होंने सौंपा था। उन्होंने मांग की है कि चौकीदार दफादार परिवारों के जीविका उपार्जन को के संकट को देखते हुए राज्य सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर जल्द इसके ऊपर निर्णय ले। वहीं पटना में चौकीदार दफादार अभ्यर्थियों और कर्मियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद चिराग पासवान ने भी अपना कड़ा रुख अपनाया और बयान दिया कि अपनी जायज मांगों को लेकर
प्रदर्शन कर रहे इन कर्मियों की आवाज़ को दबाना अनुचित है और वो आखिरी तक उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। वो उनके साथ खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। डॉक्टर संत सिंह ने भी साफ तौर पे कहा कि वो आश्रितों की बहाली को लेकर जिस तरीके से उन्होंने अब लगातार प्रयास किया है और उनका मानना है कि आजीवन जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक उनकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे और उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि आश्रितों की जब तक बहाली नहीं हो जाती है तब तक जो है उनके जीवन का ये जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा। और जब हमारी उनसे बातचीत हुई तब उन्होंने कहा था कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि जिस दिन आश्रित वर्दी पहन के और चौकीदार दफादार बन के जब वो कहीं ना कहीं अपने ड्यूटी में आ जाएंगे, अपने कर्तव्यों में आ जाएंगे, तब उन्हें लगेगा कि उनके जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो पूरा हो गया है। तो चाहे वो डॉक्टर संत सिंह की बात कर लें, हम चौकीदार दफादार पंचायत की बात कर लें, संजय सिंह की बात कर लें, चिराग पासवान की बात कर लें, इन सभी का मानना है कि चौकीदारों की जो बहाली है, आश्रितों की जो बहाली है वो होनी चाहिए। उनका हक उनको मिलना चाहिए। जो हक आज तक उनसे छीना जा रहा है उनका मिलना चाहिए। साथ ही साथ कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि कुछ जगहों पे चौकीदार दफादार की बहाली हुई भी, उसके बाद उसको रोक भी दिया गया, लेकिन आश्रितों की बहाली क्यों नहीं हो रही है? और सभी जो भी आश्रित हैं वो बार बार इस बात के लिए सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार हो, लालू प्रसाद यादव की सरकार हो या फिर अब सम्राट चौधरी की सरकार हो, मुख्यमंत्री बदलते गए लेकिन जो नियम है वो अभी भी वही है, जो समस्याएं हैं वो अभी भी वही रुकी हुई है। भले सरकारें बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन आज भी आश्रित अपनी हक की लड़ाई जारी रखे हैं। अपने हक की लड़ाई के लिए आज भी वो कहीं ना कहीं सरकार की ओर एक टक नज़रें लगा के बैठे हुए हैं कि आखिर एक ना एक दिन उनकी बातों को सुना जाएगा, उनकी मांगों को विचार किया जाएगा और उनकी मांगों को देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये कब तक उनका इंतजार जो है वो लंबा होता रहेगा, कब तक चिराग पासवान, संजय पासवान, लखिंदर पासवान, ये जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, इन सभी ने आश्वासन दिया है कि आश्रितों की बहाली के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो लगातार मांगों को रख रहे हैं, वो लगातार सरकार के अधिकारियों से, अफसरों से बातचीत कर रहे हैं, मंत्रियों से लगातार उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन निष्कर्ष अभी भी नहीं निकल रहा है। और शायद इसी के वजह से 16 तारीख को, जो कि 16 सितंबर को एक महाधरना प्रदर्शन का आयोजन पटना में किया जाएगा। डॉक्टर संत सिंह ने भी इसकी जानकारी दी थी और हो सकता है कि उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है वो भी निकले। और कहीं ना कहीं लोगों का भी कहना है कि 16 तारीख को हम लोग एक बार फिर से पटना में महाजुटान करेंगे और जो भी हमारी मांग है उस मांग को एक बार हम फिर से सरकार के सामने रखेंगे। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, इसकी भी कई लोगों ने बातचीत की है कि अगर सरकार से अपनी बातों को मनवाना है तो हमें शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने अपनी मांग को रखना होगा, तभी जाकर हमारी मांगों के ऊपर विचार होगा। धरना प्रदर्शन को लेकर डॉक्टर संत सिंह ने भी कहा था कि हम लोगों ने विचार किया है कि 16 सितंबर को एक महाधरना प्रदर्शन हम लोग पटना में करेंगे और अपनी मांग को एक बार फिर से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि चौकीदार दफादार संघ हो, चौकीदार दफादार पंचायत हो, दोनों की एक ही मांग है कि आश्रितों की बहाली होनी चाहिए और आश्रितों की बहाली जब तक नहीं होगी तब तक ये जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान हो, चाहे अन्य नेता हो या फिर चौकीदार दफादार संघ हो, पंचायत हो, सभी की एक ही मांग है कि चौकीदारों के जो भी आश्रित हैं उनकी बहाली हो, ताकि जो उनके जीविकोपार्जन का जो भी जरिया है वो उन्हें कहीं ना कहीं मिल जाए, ताकि उनका भी परिवार अच्छे से चल सके। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।